श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज। और हमारा प्रथम तरंग चल रहा है भगवान, जिसमें अनुबंध सामान्य निरूपण चल रहा है। तो स्वामी जी ने बताया कि भी ग्रंथ के आदि में सदा अनुबंध बताए जाते हैं। अधिकारी, विषय, प्रयोजन और संबंध, इन चारों को अनुबंध कहते हैं। अधिकारी, विषय, प्रयोजन और संबंध, इन चारों को अनुबंध कहते हैं। उनमें से पहले उत्तम अधिकारी का वर्णन करते हैं। तो दोहा है, मल विक्षेप जाके नहीं किंतु एक अज्ञान, हवे च्व साधन सहित नरसो अधिकृत मतिमान। जिस पुरुष ने निष्काम कर्म और उपासना के द्वारा मल अर्थात पाप, जिससे मन में काम आदि अशुभ संकल्प उत्पन्न होते हैं, और विक्षेप अर्थात चंचलता, इन दोनों को दूर कर लिया है और केवल अपने स्वरूप का अज्ञान ही शेष रह गया है, तथा विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति और मुमुक्ष, इन चार साधनों से संपन्न हो, वह उत्तम अधिकारी कहलाता है। नंबर 1 है विवेक। तो बता रहे हैं कि आत्मा सत्य है और जगत मिथ्या है। इस प्रकार सत्य और मिथ्या के विवेच अलग करने को विवेक कहते हैं। नंबर 2 है वैराग्य। ब्रह्मलोक तक जितने भी भोग हैं उनको ना चाहना वैराग्य है। नंबर 3 है सठ संपत्ति। ये साधन चतुष्टय बता रहे हैं स्वामी जी। तो सठ संपत्ति में जो है वो नीचे लिखे गए साधनों, 6 साधनों को मिलाकर सठ संपत्ति कहते हैं। तो पहले नंबर पे आएगा शम। तो इसमें बताया कि शम क्या है कि मन को विषयों से रोकना जो है वो शम है। और दम क्या है? इंद्रियों को विषयों से रोकना। शम है मन को विषयों से रोकना और दम है इंद्रियों को विषयों से रोकना। और श्रद्धा, गुरु, वेद, वचन और शास्त्रों पर, जो गुरु और वेद के वचन सत्य हैं, ऐसा विश्वास रखना जो है वो श्रद्धा है। समाधान, गुरु के पास वेदांत का उपदेश सुनते समय मन और किसी जगह नहीं भटके किंतु उपदेश में ही लगा रहे, इसको कहते हैं समाधान। उपराम तथा उपरति कि परमात्मा के अतिरिक्त सब भोग पदार्थों को दुख रूप समझना तथा उन भोगों की प्राप्ति के हेतु स्त्री, पुत्र, धन आदि साधन सहित सब कर्मों में से आसक्ति को त्यागना, ये है उपराम, यानी के उपरति। अगला आया तितिक्षा, 5वां तितिक्ष नहीं 6ठा है तितिक्षा। भूख प्यास, सर्दी गर्मी, मान अपमान आदि द्वंद्वों को सहन करने का स्वभाव, इसको बोलते हैं तितिक्षा। अब चौथा जो साधन चतुष्टय है उसका नाम है मुमुक्षा। मोक्ष का स्वरूप है सच्चित आनंद स्वरूप, ब्रह्म की प्राप्ति और जन्म मरण बंधन की निवृत्ति। इस प्रकार के मोक्ष की इच्छा मल विक्षेप से रहित और इन 4 साधनों सहित पुरुष उत्तम अधिकारी कहलाता है। इस प्रकार विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति व मुमुक्षा के 4 श्रवण, मनन और निधिध्यासन के ये 3 तत्त्वम पद के अर्थ का संशोधन, ये कुल मिलाकर 8 ज्ञान के अंतरंग साधन हैं। तो आगे अगला दोहा है, अंतरंग ये 8 हैं, यज्ञाधिक बहिरंग, अंतरंग धारे तजे बहिरंग को संग। के अर्थ है कि जो विवेक आदि ज्ञान के 8 साधन बताए हैं, ये ज्ञान के अंतरंग यानी कि नज़दीकी के साधन कहलाते हैं। और यज्ञ, अग्निहोत्री आदि कर्म जो हैं तथा सगुण उपासना आदि ज्ञान के बहिरंग, इनकी दूर के चित्त शुद्धि द्वारा साधन कहलाते हैं। जो जन
आत्मज्ञान के इच्छुक हैं, उनका यह कर्तव्य है कि विवेक, वैराग्य और अंतरंग साधनों को अपनाने के बाद यज्ञ व सगुण उपासना आदि बहिरंग साधनों को त्याग दें। शास्त्र भी कहता है, जिज्ञासायाम संप्रवृत्तो न आद्रियेत कर्म चोदनाम, अर्थात जिज्ञासा में प्रवृत्त हुआ साधक कर्म विधि का आदर न करे। कर्म विधि का अर्थात जिज्ञासा में प्रवृत्त हुआ साधक कर्म विधि का आदर न करे। भाव यह है कि ज्ञान मार्ग में चलने के बाद फिर सगुण उपासना सहित यज्ञ आदि के विधायक उपासना कांड सहित कर्म कांड का आदर न करें, यानी फिर लौट कर कर्म आदि को में प्रवृत्त न हो में। और जो लोग हठ करके फिर भेद मूलक अग्निहोत्री आदि कर्म एवं भेद भक्ति में प्रवृत्त होते हैं तथा वेदों के मर्म को न समझकर कर्म और ज्ञान का समसमुच्चय दोनों का एक साथ मेल गाते हैं, उनको समझाते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी राम गीता में लक्ष्मण जी से कहते हैं। तो भगवान इससे आगे जो है वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति। ओम।